नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट हमारे पास करते हैं भाई इसको। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें, डिज़ाइन फिलेट वेल्ड जॉइंट टू कनेक्टेड टाई बार। ये कहता है कि हमें एक फिलेट वेल्ड जॉइंट को डिज़ाइन करना है भाई, और किसके साथ की कनेक्ट करना है, वेल्ड जॉइंट के साथ एक टाई बार दे रखी है। उसका साइज है 80 mm इंटू में 10 mm एट इट्स एंड, उसके कॉर्नर पे उसका 80 mm और 10 mm पे उसका साइज दे रखा है। और एक गस्टेड प्लेट है जो हमारी कितनी है 100 mm की थिक है। परमिसिबल स्ट्रेस हमें टेंशन में कितनी लेनी है 150 मेगापास्कल, और शियर हमें लेनी है यहाँ पे कितनी परमिसिबल शियर लेनी है 108 मेगापास्कल। ये कहते हैं कि हमें स्केच भी बनाना है जब भी हमारा डिज़ाइन होने के बाद जॉइंट बन जाएगा, यानी कि जॉइंट का स्केच यहाँ पे ड्रॉ खुद से करना है, यानी कि दे नहीं रखा है। तो सबसे पहले वो स्टेप नंबर 1 जो मैं हमेशा कहता हूँ जो गिवन है वो लिख लो। तो हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है, FST 150 MPa, तो किसके बराबर होगी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हमको क्या गिवन है भाई शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस भी लिख लेते हैं यहाँ पे 108 MPa इज इक्वल टू 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये कहते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड फॉर द थिकनेस, ठीक, और साइज भी लिख लेंगे भाई हमारे पास कितना है टाई बार के 80 mm इंटू में 10 mm। ये कहते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड फॉर द थिकनेस अप टू, ये कहता है 10 mm। हमें यहाँ कहता है इसमें हमें वेल्ड का साइज नहीं दे रखा है, तो हम खुद से मान लेंगे अप टू 3, ये अप टू 10 mm हमारा कितना है। अगर 10 mm की प्लेट है तो हम कितना लेते हैं 3 mm का साइज लेते हैं अपनी प्लेट को, अपने टाई बार को किसी प्लेट के साथ जोड़ने के लिए। तो हमें यहाँ पे कितनी थिकनेस दे रखी है, यानी कि जो टाई बार है वो उसकी चौड़ाई 80 mm है और थिकनेस कितनी उसकी 10 mm। तो थिकनेस के लिए यहाँ पे हम वेल्डिंग का साइज कितना रहेगा 3 mm। ये पीछे टेबल में गिवन है भाई 10 mm के लिए कितना लेना है 12, 14 सभी के लिए अलग साइज है। तो अब कहते हैं कि मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड अलाउड की, अब 10 mm के लिए हमें मैक्सिमम साइज कितना अलाउड है, ठीक है। ये तो हमें था कि हम 3 mm ले सकते हैं, कि अलाउड कितना है, तो ये तो मिनिमम था और मैक्सिमम कितना है। ये हमारे पास जो 10 है इसको 1.5 से माइनस कर देंगे तो 8.5 mm आ जाएगा। हमारे पास दो साइज आ गया भाई, मिनिमम साइज भी हो गया और मैक्सिमम साइज भी आ गया। तो नेक्स्ट क्या करते हैं कि प्रोवाइड 6 mm वेल्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये कहता है कि हम यहाँ पे जो वेल्ड का साइज लेते हैं 10 mm की थिकनेस की टाई बार को एक गस्टेड 100 mm की प्लेट के जोड़ने के लिए मैं 6 mm यहाँ पे वेल्ड का साइज ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस T1.7 इंटू में 6 भाई 4.2 थ्रोट थिकनेस के लिए निकाल लिया अपने 4.2 mm। अब ये कहता है पुल ट्रांसमिटेड बाय 1 mm लेंथ वेल्ड की, कितना पुल ट्रांसमिट किया जाएगा 1 mm लेंथ को वेल्ड करने के लिए। तो भाई पुल के लिए फॉर्मूला है L1 T1 इंटू MEF AW पुट करो भाई, आपके पास L लेंथ की वैल्यू 4.2 108 आ गई भाई न्यूटन में वैल्यू। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ आफ्टर दी बार की पुल लगने के बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, तो B इंटू में T इंटू में FST ब्रेथ थिकनेस और FST पुट करो, यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी निकल गई है हमारे पास। टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड कि कितनी लेंथ चाहिए हमें वेल्ड के लिए, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय में स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इन mm। चलो भी नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कैसे टोटल कितनी लेंथ में वेल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी उसको ऊपर रखा, एक को नीचे रखा, तो सोल्व करने के बाद हमारा 264.5 mm आ गई। तो ठीक है, अब ये देखो कहता है डिजाइन करना है मेरी टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड कैन बी प्रोवाइड की, हम टोटल लेंथ कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ये निकाल लिया। अब 3 केस अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने देखना है कि 3 केस आपके पास वहाँ पे राइज हो जाते हैं कि या तो आपने वेल्डिंग किया 2 साइड में किए है, ठीक है, या आपने ऑन द 2 साइड ऑन द 1 साइड, या तो दोनों साइड में या एक साइड में, या फिर दोनों साइड में ऑन बोथ साइड एंड द बोथ, यानी कि दोनों साइड पे की और दोनों ही किनारे पे की है। तो पहला हमारे पास केस है कि दोनों साइड पे जो मेरी वेल्डिंग हुई उसके लिए कहता है स्टेटमेंट दे रखी है, इसको पढ़ के आप बिल्कुल ही समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। When weld is provided on the side only, ये कहता है कि ये अगर हमारी वेल्ड साइड्स में प्रोवाइड कर रखी है वेल्डिंग, यानी कि साइड्स में, ठीक है, द कंडीशन स्टेट्स दैट द लेंथ ऑफ द ईच साइड वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कहता है कि कंडीशन ये क्या कहती है इस केस में, अगर आप दोनों साइड्स में वेल्डिंग कर रखी है, जो वेल्डिंग का जो लेंथ है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 mm भाई, ठीक है। एंड ऑल्सो दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 16 टाइम द थिकनेस ऑफ दी थिनर प्लेट 16 इंटू में 10 160 mm 80 mm इज लेस देन 160 mm। ये कहता है देखो भाई इसके बाद
आल्सो में क्या लेना कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा साइड्स के बीच में है वेल्ड उससे हमारी कितनी कितनी कम नहीं होनी चाहिए, 16 टाइम कम नहीं होनी चाहिए जो थिकनेस है मेरी किस चीज़ की, प्लेट की। चलो भाई थिकनेस है तो यहाँ पे 80 mm आ गया और 16 mm आ गया थिनर की, सॉरी थिनर प्लेट की नहीं भी थिनर सेक्शन की। तो भाई डायग्राम बनाना है तो डायग्राम कैसे बनाओगे, आपको टाई बार के साइज दे रखा था 80 mm, ठीक है। तो ये ब्रेड था इसकी 10 mm, ये कितनी है, ये चौड़ी है, थिकनेस है इसकी। अब हमें क्या करना है, गस्टेड प्लेट के साथ जोड़ना है। लो जी गस्टेड प्लेट जोड़ दी। जी तो साइज ऑफ वेल्ड कितना है यहाँ पे 6 mm हमें निकाला था, भी साइज हमारा ये रहा 6 mm। ये लिखा था कि हम 6 mm साइज लेके चल रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमने बाद में निकाल ली थी। तो अब हमारे पास ये 10 mm की प्लेट, देखो टाई बार का साइज लिखा हुआ है यहाँ पे 10 mm थिक गस्टेड प्लेट लगी हुई है, 133 mm। ये देखते हो 133 mm कैसे आएगी, कितने लेंथ पे वेल्ड चाहिए, कि कितनी लेंथ होनी चाहिए इस वेल्डिंग की। यहाँ पे लेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर द ई साइड, यानी कि दोनों साइड के केस में यहाँ पे लेंथ वेल्डिंग की साइज कितनी रहेगी, तो 264.5 डिवाइड बाई में 2 आपकी से ये आती है, तो हम 133 mm इसको बोल देंगे। तो ये वही 133 ऐसे आया हमारा। तो अब देखो भी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द वेल्ड इज मोर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बिटवीन द वेल्ड इज 18 mm is less than 16.2 as the condition is satisfied as shown in the figure 3.16a। ये कहता है कि जो लेंथ है मेरी साइड की अगर वो ज़्यादा होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये जो दोनों के बीच में होता है, जो हमारे वेल्ड के बीच में 80 mm है, तो उससे कम कितना होगा, थिकनेस दे रखी है 16 × 160 mm, जो कंडीशन क्या हो जाती है हमारी सेटिस्फाइड। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रही है। तो वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके केस 2 के, कि जब हमारे पास वेल्डिंग दोनों साइड में होगी और या तो वे एक किनारे पे होगी।